हेलो दोस्तों क्लास 11th फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे विमीय सूत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये विमीय सूत्र का इंग्लिश नाम है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो। ओके, तो लेकिन दोस्तों इस विमीय सूत्र को पढ़ने के लिए आपको भौतिक राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इन सब को कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियोस क्रम से मिल जाएंगी। ओके, देख जरूर लीजिएगा क्योंकि आपको विमीय सूत्र अच्छे से सीखना है। ठीक है, और अच्छे से मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई ये बात आती है कि ये जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र होता क्या है? विमीय सूत्र होता क्या है? ठीक है, तो मेरे भाई जो विमीय सूत्र होता है, एक ऐसा सूत्र होता है, एक ऐसा सूत्र होता है जो किसी भौतिक राशि, अब वो भौतिक राशि है ना, कोई सी भी हो सकती है ना, किसी भौतिक राशि, कोई सी भी भौतिक राशि यहां पर हो सकती है। क्षेत्रफल हो सकता है, आयतन हो सकता है, बल हो सकता है, घनत्व हो सकता है, कोई सा भी भौतिक राशि हो सकती है। ठीक है, सूत्र मतलब ये जो विमीय सूत्र होता है वह सूत्र होता है जो किसी भौतिक राशि, भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक, कौन सा मात्रक? व्युत्पन्न। आपको पता है ना, व्युत्पन्न मात्रक होता है, मूल मात्रक होता है। ठीक है, तो जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रक से प्रदर्शित करता है। किससे प्रदर्शित करता है? मूल मात्रक से प्रदर्शित करता है। सिंपल, वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक का संबंध व्युत्पन्न मात्रक से प्रदर्शित करता है, उसे ही हम बोलते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये तो इसकी परिभाषा हुई, विमीय सूत्र आपने समझ लिया। अब ये जो विमीय सूत्र होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? विमीय सूत्र को लिखते किस फॉर्म में, ये भी तो है। ठीक है, तो मेरे भाई जो विमीय सूत्र होता है, इस विमीय सूत्र, विमीय सूत्र का एक रूप होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक रूप या एक स्ट्रक्चर होता है जो आपका रहेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, m की पावर a, m की पावर a, ठीक है, l, l की पावर b, और जो t होता है t की पावर c। ठीक है, आगे अगर बढ़ाएं हम तो थीटा की पावर हो जाएगी d। ठीक है, थीटा क्या है? ताप। तो यहां पर आपको बस इतना ही लिख दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, इसमें आपको सबको समझा दे। ठीक है, अब ये m क्या है? m क्या है? तो मेरे भाई यदि आप द्रव्यमान आ रहा है, यदि किसी सूत्र में आपका द्रव्यमान आ रहा है, तो द्रव्यमान को है ना आप किससे व्यक्त करोगे? m से व्यक्त करोगे। द्रव्यमान को किससे व्यक्त करोगे? m से व्यक्त करोगे। अब यदि कहीं लंबाई आ रही है, क्या आ रही है? लंबाई, तो लंबाई को आप किससे व्यक्त करोगे? L से व्यक्त करोगे। अब यदि कहीं समय आ रहा है ना, समय, तो समय को मेरे भाई आप किससे व्यक्त करोगे? T से व्यक्त करोगे। अब यदि कहीं ताप आ रहा है ना मेरे भाई, तो ताप को हम किससे व्यक्त करते हैं? थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि लंबाई, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम m से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास बोलते हैं ना, तो मास का क्या आ गया? m। लंबाई को लेंथ बोलते हैं ना, तो लेंथ का क्या आ गया? l। समय, समय को टाइम बोलते हैं ना, टाइम का क्या आ गया मेरे भाई? t आ गया। तापमान को हम थीटा से व्यक्त करेंगे, धारा को हम किससे व्यक्त करेंगे? a से। इन चीजों को आपने याद रख लिया तो आप विमीय सूत्र बना सकेंगे बहुत आराम से। ठीक है, ये विमीय सूत्र का स्वरूप होता है जहां m द्रव्यमान है, l लंबाई है, t समय है, और जो थीटा है वो क्या है? ताप। अब ये a b c क्या है? तो मेरे भाई a है ना, a है m की संख्या है। a क्या है? m की संख्या। जैसे मान के चलो यदि m की जो संख्या है, m कितना है? 2 है। क्या है? 2। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे? यहां पर 2 लिख देंगे। अगर m की संख्या 3 है तो यहां पर हम कितना लिख देंगे?
3 लिख देंगे। ठीक है, मतलब मेरे भाई जो ए बी सी आपको दिख रहा है इनकी संख्याओं का दिख रहा है, मतलब ये इनकी घात है, पावर है। ठीक है, बी किसकी संख्या, एल की संख्या, टी किसकी संख्या, सी किसकी संख्या, टी की संख्या, डी किसकी संख्या, थीटा की संख्या। जैसे मान के चलो टी 2 है तो सी की जगह 2 रख देंगे। जैसे हमने बोल दिया एल 6 है तो बी की जगह हम 6 रख देंगे। मतलब ये संख्या है और कुछ ज्यादा नहीं है। इतना आप समझ गए ना मेरे भाई, यही स्ट्रक्चर होता है विमीय सूत्र का। एक बात और बता देता हूं आपको, विमीय सूत्र अगर अच्छे से सीखना है तो आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। आप हमेशा याद रखना, सूत्र से हम विमीय सूत्र निकालते, किसी का भी जो सूत्र रहेगा उससे हम विमीय सूत्र को बना लेंगे बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना अगर विमीय सूत्र है तो उसमें एम एल टी ये तो रहने ही रहने चाहिए। पूरा फॉर्म जो है ना विमीय सूत्र का एम एल टी में ही होता है। ठीक है, आइए हम और अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, चलो इसको हम हटा देते हैं मेरे भाई, और अब हम विमीय सूत्र को स्टार्ट करते हैं निकालना, जिसमें हम दोस्तों सबसे पहले है ना जो निकालेंगे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। ठीक है, किसका, क्षेत्रफल। ठीक है, तो मेरे भाई क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र निकालना है ना तो इसके लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो मेरे भाई जो क्षेत्रफल होता है ना तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई क्या है तो चौड़ाई भी एक हिसाब से लंबाई है, चौड़ाई भी क्या है एक हिसाब से लंबाई है। तो इसको लंबाई गुणित चौड़ाई ना लिखकर लंबाई गुणित लंबाई लिख दो, लंबाई गुणित लंबाई लिख दो। हमें क्या निकालना है, विमीय सूत्र। क्या निकालना, विमीय सूत्र निकालना है ना। ठीक है, बिल्कुल हम निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लंबाई के लिए क्या देते हैं, एल, तो ये हो गया आपका एल, हो गया ना मेरे भाई। ठीक है, अब देखो एल हो गया, मतलब लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, एल होता है। तो इसको और ध्यान रखना कि जो विमीय सूत्र होता है इसको इस टाइप के वर्गाकार ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो ये वर्गाकार ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। इस लंबाई का क्या हो गया, तो इस लंबाई का भी क्या होता है, मतलब लंबाई कोई सी भी हो, ठीक है, उसका क्या होता है एल, और उसको वर्गाकार ब्रैकेट में बंद कर दो। लेकिन सर आपने हमें अभी बताया था कि जो विमीय सूत्र होता है ना मेरे भाई, ये जो विमीय सूत्र होता है वो किस में होता है, एम में, एल में और टी में। ये तो मोस्टली कम से कम देखो मैंने यहाँ पर थीटा पे लिखवाया था, लेकिन थीटा ना लिखो तो इन 3 के रूप में तो रहता ही रहता है। m के ऊपर a की घात होती है, इस पर b की घात होती है, इस पर c की घात, ये तो रहता ही रहता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखोगे सर क्षेत्रफल में l ही है, m भी नहीं है, t भी नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, लेकिन लिखना हमें पूरा इसी रूप में है। अब है नहीं तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे मेरे भाई, m तो है नहीं तो m 0 कर दो, क्या बुराई है, m नहीं है ना तो 0 कर दिया। लिखना लेकिन हमें इन्हीं तीनों रूप में है, समझ रहे हो ना। m को हमने क्या कर दिया 0। अब हमारे पास l है, l कितने हैं साहब, 1 2, तो मतलब l स्क्वायर हो गया, l स्क्वायर हो गया, मतलब b की जगह क्या आ गया 2 आ गया। अब t, सर t नहीं है, इसमें t नहीं है तो कोई बुराई थोड़ी ना मेरे भाई, t को आप 0 कर दो, है ना। तो ये और अंत में आपको इस वर्गाकार ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा किसका सूत्र हो गया, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बड़ा इजी है ना। चलो ठीक है, आयतन का निकाल देंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आयतन पे पहुंच जाओ। तो आयतन, ये हमारा आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई, ठीक है, गुणित चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या होती है लंबाई, ठीक है, फिर ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या होती है, देखो चौड़ाई हुआ लंबाई हुआ सब क्या है, ये लंबाई है। ठीक है, तो ये भी क्या होगी आपकी लंबाई। तो लंबाई 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 लंबाई, कितनी लंबाई होगी हमारे पास, 3 लंबाई। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते, देखो लंबाई का एल होता है, एल होता है ना, ठीक है, इस लंबाई का भी एल होगा, ठीक है, और इस लंबाई का भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो एल एल एल, कितने एल हो गए, 3 एल हो गए। हमें लिखना किस रूप में है, इसमें। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई एम है नहीं है, एम नहीं है तो 0 कर दो। एल है मेरे भाई, एल, फिर एल आता है ना, ध्यान रखना क्रम यही रहेगा, एम के बाद एल आएगा, एल के बाद टी आएगा, क्रम यही रहेगा। ठीक है, तो एल है, हाँ तो है, कितने 1 2 3, तो इसकी घात कर दो 3,
टी है नहीं है, तो टी आप 0 कर दो, तो ये इसका क्षेत्रफल सॉरी आयतन का क्या आ गया, विमीय सूत्र आ गया। फिर भाई इसी तरीके से आपको निकालना, और कोई इसमें कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसने बोल दिया घनत्व, क्या बोल दिया, घनत्व, तो घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान वटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है ना। ध्यान रखना मेरे भाई, उस सूत्र को आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है ना। चलो अब द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र सर m होता है, m होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिख दो आप क्या, m लिख दिया, ठीक है, केवल क्या लिख दिया, m। अभी आप वर्गाकार ब्रैकेट ना भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब फाइनल लिखो ना तब लगा दिया करो, ठीक है। तो m द्रव्यमान का m होता है, तो बिल्कुल m होता है, हमने पता है, ठीक है। अब आयतन, आयतन का सर लंबाई लंबाई लंबाई, मतलब कितनी लंबाई, 3, मतलब l l l 3 लंबाई, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया l की घात 3। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, यही तो होता है, लिख दिया l की घात 3, डायरेक्ट हमने लिख दिया। ऐसा लिखते अलग अलग तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब सर ऊपर नीचे तो होता नहीं, हमारा तो विमीय सूत्र ऊपर ही ऊपर होता है, तो आप क्या करो, इसको आप ऊपर लेके आ जाओ। जब इसको ऊपर लेके आओगे तो देखो फाइनल लिख रहे हैं, अब हम फाइनल लिख रहे हैं, m हमारे पास है तो है हमारे पास, m की घात कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक तो है, ठीक है। चलो l, जब l ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो घात प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि घात है यहाँ पर यदि माइनस होता है तो ऊपर जाके प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस, ठीक है। तो l जब माइनस का हो जाएगा तो ये -3।